हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टैरो 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है जिनके बारे में आप सोच रही हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है फोर ऑफ कप। नेक्स्ट आई है एस ऑफ सर्स, 9 ऑफ पेंस, 9 ऑफ कप। नेक्स्ट आई है 10 ऑफ कप, द एम्प्रेस, मैजिशियन, 2 ऑफ कप। वाओ, 2 ऑफ कप की कार्ड आई है। और बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वैंड। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कार्ड आई है फोर ऑफ कप की कार्ड, उसके नीचे ही आई है 10 ऑफ कप की कार्ड। आप जो इंसान के बारे में सोच रही है वो इंसान अभी सोच रही है आपके बारे में। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आप अगर आपके क्रश के लिए देख रही हो तो आप अगर आपके क्रश को कोई भी ऑफ़र किया थी, तो अगर वो इंसान आपकी ऑफ़र को नहीं लिया थी तो अभी आपके क्रश सोच रही है आपकी ऑफ़र को लेने के बारे में सोच रही है। क्योंकि आपके साथ ही वो ज़िंदगी को आगे तक ले जाने के बारे में बहुत ही डीपली सोच रही है। अगर आप आपके पार्टनर को कोई भी शादी की ऑफ़र दिया थी या वो आपको कोई शादी की ऑफ़र दिया थी, आप उस ऑफ़र को नहीं लिया थी, तो अभी आपके पार्टनर सोच रही है कि आप अभी भी उसके ऑफ़र को नहीं लेंगे। इस तरीके से ही आप ठुकरा देंगे उसके ऑफ़र को। अगर आप उसकी ऑफ़र को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसकी प्यार की ऑफ़र को अभी आप अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उसकी जो अधूरा सपने हैं आपके साथ, वो सपने क्या इस तरीके से अधूरा ही रह जाएगी, कभी पूरे नहीं होंगे। तो बहुत ही डीपली वो पार्टनर आपके बारे में सोच रही है। अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके पार्टनर सोच रही है आपके साथ मैरिड लाइफ को बहुत ही आगे तक ले जाने के बारे में सोच रही है। क्योंकि आप दोनों के बीच में अगर कोई भी सेपरेशन चल रही है तो आपके पार्टनर फिर से आपके पास लौट आने के बारे में सोच रहा है। लेकिन अभी भी वो उनके दिल में बहुत कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आपके जो पार्टनर है आपके साथ उनका अगर कोई भी रिश्ते को लेकर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सोच रही है क्या ये प्रॉब्लम को हम दोनों मिलकर ही ख़त्म करें क्यों ना है। क्यों ये प्रॉब्लम के बारे में वो वापस आके आपके साथ बात करना चाह रही है। वो सोच रही है अगर कोई भी प्रॉब्लम हम दोनों को रिश्ते को इस तरीके से बर्बादी मचा चुका है, जो हम दोनों को इस तरीके से अलग कर दिया है, हम दोनों की ये मैरिड लाइफ से लाइफ को पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया है, तो वो प्रॉब्लम क्यों ना हम दोनों फिर से सामने बैठकर बात करके ज़िंदगी को आगे तक ले जाए। क्योंकि अगर आप लोग की छोटे छोटे बच्चा है तो वो उसको भी भविष्य के बारे में सोचकर आपके साथ बात करने के बारे में सोच रही है। ऐसा वो इंसान सोच रहा है इस वक्त। तो यहाँ पर ये एस ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और दी एम्प्रेस की कार्ड। तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होने के बारे में आपके पार्टनर बहुत ही डीपली सोच रही है। क्योंकि वो सोच रही है अगर ज़िंदगी को आगे तक ले जाने की ज़रूरत है तो दोनों को ही सेम तरीके से इफ़ेक्ट डालने की ज़रूरत है। अगर आप नाराज़ है, वो इंसान आपकी जो भी नाराज़ी है उसको ख़त्म करने के बारे में सोचता है, तो आपको भी उसके साथ सेम इफ़ेक्ट डालना पड़ेगी रिश्ते में। क्योंकि हर वक्त नाराज़ी से कोई काम नहीं होती है। अगर उसकी तरफ से कोई भी गलती हुआ है तो आपके पर्सन सोच रही है वो खुद की गलती को एक्सेप्ट करे। क्योंकि दोनों ही रिश्ते दोनों तरफ से ही होती है, दोनों को ही रिश्ते में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अगर एक भी इंसान रिश्ते की बैलेंस को खो बैठते हैं तो वो रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाती है। अगर आप दोनों के रिश्ते में इस तरीके से ब्रेकअप चल रही है, ये सेपरेशन चल रही है, तो जिस तरीके से आप आपके पर्सन को बहुत ही मिस करते हो, उसकी प्यार के लिए आप तड़पती हो, उसके साथ आप अगर आपकी मैरिड हो, फिजिकली रिलेशन हुई है, तो आप वो मैरिड लाइफ को सोचकर बहुत ही दुखी और हताश हो। आपके पार्टनर का भी ये सेम हाल है। तो वो भी सोच रही है एक पर्सन अगर अपनी बात को ज़्यादा ऊपर रखने की कोशिश करता है तो रिश्ते में कभी ठीक नहीं होती है। दोनों को ही समझना चाहिए, दोनों को ही दोनों की बात को बहुत ही अंदर से रियलाइज करके
परिस्थितियों के साथ लड़कर ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम तो दोनों तरफ़ा ही होता है। आपकी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप दोनों इस तरीके से ही एक दूसरे के ऊपर नाराज़ हो जाओगी, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट खो बैठोगी, तो रिश्ते कैसे चलेगी। इस तरीके से सोच आपके माइंड में भी चल रही है, आपके पार्टनर भी सोच रही है। तो यहाँ पर आई ना 9 ऑफ वैंड्स की कार्ड और मैजिशियन की कार्ड। अगर ऑलरेडी आपकी रिश्ते में ब्रेकअप चल रही है तो आपके पार्टनर सोच रही है, अगर ये ब्रेकअप सिचुएशन मेरे लिए मेरे वजह से हुआ है, मैंने मेरे पार्टनर के साथ कोई भी गलती कर लिया हूँ, तो आप मुझको मेरे पार्टनर के पास लौट जाना चाहिए। जो भी दीवारें मैंने अपने रिश्तों में खड़ी किया हूँ, चाहे वो अपनी जो भी मजबूरी की वजह से मैं अपने पार्टनर को छोड़कर दूर चले गई थी, मेरे फैमिली की वजह से ही हो, मेरे करियर की वजह से ही हो, या थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम से ही हो, क्यों ना अपनी मनमर्जी से वजह से ही हो क्यों ना हो, लेकिन वो सारी प्रॉब्लम को आप मुझको ही समाधान करना पड़ेगी, सलूशन निकालना पड़ेगी। इस तरीके से दूर से ही अगर रिश्ते को मेरे पैशन के ऊपर स्टॉकिंग करते रहूँगी तो बहुत ही ज़िंदगी की जो कीमती वक्त है इस तरीके से निकालते जाएंगे। लेकिन कैसे जाएंगे, जो भी दीवार मैंने खड़ी किया है मेरे पैशन की तरफ से, वो पर्सन तो मुझको प्यार ही करते हैं, लेकिन मैंने ही अगर मेरे पर्सन के दिल को पूरी तरीके से तोड़ दिया तो अब मुझको ही रास्ता निकालना, ऐसे रास्ते मुझको निकालना पड़ेगी जिस रास्ते से चलकर मैं मेरे पर्सन की तरफ जाके माफ़ी मांग के ज़िंदगी को आगे तक ले जाना पाऊँगी। लेकिन मुझको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही डीपली आपके पर्सन इस वक्त परेशानी फील कर रही है, बहुत ही खुद को हताश और अकेला महसूस कर रही है, इसलिए वो मैनिफेस्ट बहुत कर रही है और मन ही मन वो जिसको मानती है उसकी तरफ मैनिफेस्टेशन कर रही है कि आप ही कुछ करो, ऊपर वालों से पे कर रही है, आप ही कुछ करो, कुछ ऐसी जादू करो जो वो इंसान ही मेरे प्यार को फील करके मेरे तरफ कोई एक्शन ले, मेरे तरफ आकर मेरे साथ बात करे, या अगर मैं बात करना चाहती हूँ तो वो इंसान मेरे बात को सुने, मुझको समझने की कोशिश करे। अगर वो इंसान मुझको एक कॉल मैसेज कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा होंगे, या कुछ ऐसे रास्ता मुझको दिखा दो जो वो रास्ता चल के मैं मेरे पर्सन को फिर से मेरे ज़िंदगी में वापस ला सकूँ, ऐसा सोच रही है। तो यहाँ पर देखो 9 ऑफ कप की कार्ड और उसके नीचे ही आई है 2 ऑफ कप की कार्ड। तो आपके जो पर्सन है वो इस वक्त बहुत ही एक जगह पर बैठ के आप दोनों को प्यार को बहुत ही मिस कर रही है, आप दोनों की प्यार को फील कर रही है। वो सोच रही है ये प्यार एक तरफा नहीं है, जिस तरीके से आप उसको प्यार करते हैं उसी तरीके से आपके पार्टनर भी आपको प्यार करते हैं। ये प्यार दो तरफा ही है, म्यूचुअल लव है। लेकिन एक इंसान अगर ये प्यार की कीमत ना समझ के दूर चले गई थी तो वो इंसान को आप ये प्यार को बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रही है। ख़ास करके आप अगर जो इंसान के बारे में सोच रही हो वो इंसान आप बहुत ही आपके प्यार को कदर को बहुत ही अच्छे से रियलाइज़ कर रही है, क्योंकि वो सोच रही है हम दोनों की जो प्यार है, चाहे हम कितना दूर हो क्यों ना हो, लेकिन ये प्यार हम दोनों को ही खींचता है। हम हमारी जो प्यार की जो भी सपना है, जो सपने हम दोनों मिलकर दिखा है, वो सपना हम दोनों को ही मिलकर साकार करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने पार्टनर को इस तरीके से दोष देते रहेगी तो क्या होगी, अगर मेरे पार्टनर मुझको दोष देते रहेगी, परिस्थितियों को समझने की कोशिश नहीं करेगी, तो कैसे मैं हम दोनों के रिश्ते को, हम दोनों की प्यार को एक सुंदर भविष्य की तरफ ले जाऊँ। तो इस तरीके से बहुत ही आपके पार्टनर इस पर डीपली सोच रही है। तो यहाँ पर आइए बॉटम में आई है पेज ऑफ वैंड्स की कार्ड। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर बहुत ही बचपना एनर्जी में आकर भी आप दोनों की प्यार की कदर नहीं किया, और जिस तरह से आप आपके पार्टनर को, आपकी रिश्ते को वैल्यू देने वाले इंसान है, उस तरीके से आपके पार्टनर नहीं है। वो तो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही हल्के फुल्के से लेने वाली इंसान है, रिश्तों को ज़्यादा प्राइवेटी देने वाला इंसान नहीं है। दोस्तों के साथ अपनी ज़िंदगी की मज़ा लेने के ही एंजॉय करना उसको बहुत आती है। लेकिन जब भी आप दोनों के बीच दूरियां आ रही है, अभी आपके पर्सन बहुत अच्छे से आपके प्यार को महसूस कर रही है, चाहे कितनी भी उसकी फैमिली के लिए ही आपको छोड़ा है, दोस्तों की बातों में आकर छोड़ी है, या अपनी करियर की प्रॉब्लम में आकर ही छोड़ी है, या अपनी नादानी में आकर भी आपसे दूरियां बनी है। अभी आपके पर्सन बहुत ही आपको मिस कर रही है, सोच रही है प्यार बहुत ही कीमती चीज़ होती है जो गॉड ने देती है, लेकिन मैंने उस प्यार की रिस्पेक्ट नहीं किया, अब बहुत हो गई। लेकिन ज़िंदगी मेरा है, अब मेरे ज़िंदगी की फ़ैसला मेरे हाथों पर लेना चाहिए। नहीं इस तरीके से अगर एक जगह पर बैठे रहूँगी तो कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन मुझको कोई एक्शन ज़रूर
लेना पड़ेगी, लेकिन कैसे लूँगी, बहुत ही इसलिए सोच विचार कर रही है आपके पर्सन, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।